नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। संसद के शीतकालीन सत्र का 18वां दिन भी हंगामे में बर्बाद हो गया। कल तक विपक्ष पर आरोप थे कि वो नोटबंदी पर हंगामा मचाकर बहस से भाग रहा है और आज ये आरोप लगा सरकार पर। सत्र के 18वें दिन विपक्ष ने जब बिना शर्त नोटबंदी पर बहस के लिए हामी दे दी तो सरकार ने संसद में हंगामा मचा दिया और मांग ये उठाई सांसदों ने कि राष्ट्रपति ने संसद के गतिरोध पर जिस तरह विपक्ष को कड़ी फटकार लगाई, उसके बाद विपक्ष हंगामे के लिए पहले माफी मांगे। सरकार कहती है कि विपक्ष इसलिए माफी मांगे कि उसने देश की संसद और देश की जनता का पैसा बर्बाद किया, लेकिन खुद हंगामा मचाकर सरकार के सांसद ये बात क्यों भूल गए कि उनके हंगामे से भी देश की संसद का कीमती समय और देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। आज इस मौके पर 15वीं लोकसभा यानी 2009 से 2014 तक की संसद का जिक्र करना भी जरूरी है। तब कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में थी। 15वीं लोकसभा विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के इतिहास का सबसे बुरा वक्त अब तक मानी जाती है। इस वक्त लोकसभा में सबसे कम काम हुआ। सवाल यह है कि बीजेपी अपने हंगामे का इतिहास क्यों भूल गई? सरकार की जिम्मेदारी संसद चलाना है या फिर विपक्ष की तरह हंगामा मचाना? सवाल आज कांग्रेस से भी। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि नोटबंदी देश का सबसे बड़ा घोटाला है और इस मामले में उन्हें संसद में बोलने दिया गया तो भूकंप आ जाएगा। सवाल यह है कि किसी घोटाले का खुलासा करने के लिए क्या वो 17 दिन से वाकई संसद का ही इंतजार कर रहे थे? और अगर कर रहे थे तो फिर खुद उनकी पार्टी ने पिछले 17 दिन संसद में काम क्यों नहीं होने दिया? आज ताल ठोक के पूछेंगे, क्या सरकार संसद में बहस से भाग रही है? अगर विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है तो फिर सरकार को इससे इनकार क्यों है? क्या वाकई राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान से डर गई सरकार? उसके बारे में वो पूरे देश से माफी मांगे। मैं तो किसी की बात नहीं सुन पा रही हूँ। अभी होना इसी वक्त होना, उससे जो लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग जो परेशान हैं, उसके बारे में हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी होना इसी वक्त होना। कल राष्ट्रपति जी की टिप्पणी के बाद जिस तरीके का व्यवहार हमारे विपक्ष के नेता इस सदन में कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पूरे देश से माफी मांगे। 16 दिन उन्होंने व्यर्थ किया सदन का। आज महामहिम राष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ा, ये तरीका नहीं है। जब मेजॉरिटी कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल वो डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं, इनको देश के जनता से माफी मांगना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, सरकार की जिम्मेदारी संसद चलाना है या हंगामा मचाना? वोटिंग को अब छोड़ दो, सिर्फ जो है बहस शुरू हो जाना चाहिए। तो अब विपक्ष क्यों, अब सत्ता पक्ष क्यों नहीं मान रहा? क्या हुआ आज? जैसे जो है इन बातों को हम लोगों ने कहा, विपक्ष ने कहा, सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने कहा और उनका काला चेहरा उजागर हो गया। ताल ठोक के आज का दूसरा सवाल, जब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार तो सरकार को क्यों इनकार? एक महीने से हम डीमोनेटाइजेशन पे चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे और जैसे मैंने कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। धन्यवाद। आप तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूं, एक महीने से तैयार हूं। इफ दे अलाउ मी टू स्पीक इन पार्लियामेंट, you will see what an earthquake is going to come. क्या वजह क्या क्यों नहीं बोलने देना? अच्छा होता अपनी पार्टी के अंदर उत्साह का भूकंप ले आते तो भी अच्छा लगता। और हमारा स्पष्ट आरोप है, विपक्ष और राहुल गांधी से अपनी बात कहते हैं और भाग जाते हैं या विरोध करते हैं। ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, यूपीए सरकार में हुए घोटालों पर क्यों नहीं आया राहुल का भूकंप? Some members are requested for cancellation of sitting of the House fixed for Monday, the 12th December 2016, on account of Milad-un-Nabi or Eid-e-Milad, birthday of Prophet Muhammad. So I hope the House agrees to this. छुट्टी के लिए सब देंगे। ताल ठोक के आज का चौथा सवाल,
छुट्टी के नाम पर सारे सांसद एक साथ हो जाते हैं और चर्चा के नाम पर हंगामा मचाते हैं।